आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट 1 और आज तिथि है यानी डेट है 7 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा घन और घनाभ का आयतन। पिछली वर्कशीट में हमने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज की वर्कशीट में हम घन और घनाभ का आयतन निकालना सीखेंगे। यही वीडियो अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आयतन बोलते किसको हैं, आयतन होता क्या है, कब हम आयतन निकालते हैं या फिर आयतन किस परिस्थिति में निकाला जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, हमें एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया गया है जो कि ये आकृति में बना हुआ है, देख रहे हैं आप। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि बॉक्स में कितना स्थान या फिर स्पेस है। हमें एक घनाभ के आकृति का बॉक्स दिया गया है और हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना स्पेस है, यानी इसके अंदर अगर मुझे कोई और छोटे बॉक्सेस डालने पड़े तो मैं कितने बॉक्स इसके अंदर डाल सकती हूँ। यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया है जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। ये पता लगाने के लिए बेटा कि इस बड़े डब्बे के अंदर कितने हम छोटे डब्बे डाल सकते हैं, हमने क्या करा, हमने एक घन की आकृति ली है और ऐसा घन जिसकी भुजा जो है कितनी है, 1 है। यानी ये जो एक भुजा थी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वह सिर्फ 1 मात्रक है। आगे देखिए क्या बोला गया है बेटा, घनाभाकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसके अंदर यानी उसके 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। हमने क्या करा बेटा, जो ये वाली आकृति थी यानी घनाभ की जो आकृति थी उसके आप ये जानने के लिए कि उसके अंदर कितने हम डब्बे डाल सकते हैं या उसके अंदर कितना सामान डाला जा सकता है, ये जानने के लिए हमने ये घन जो लिया था 1 मात्रक वाली साइड का यानी 1 मात्रक वाली भुजा का, उसको हमने इसके अंदर डालना शुरू किया। जब हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे बेटा तो हम क्या करेंगे, पूरी एक लाइन बिछा देंगे ना पहले इस वाले घन से। देखो ये वाले घन से ये पूरी एक लाइन बिछी हुई है, एक के साथ एक सटा के रख देंगे, जैसे कि हम ब्लॉक गेम या बॉक्स वाली गेम्स खेलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता पड़ी। अगर इसी प्रकार मैं इस घन से इस पूरे घनाभ को भर दूं तो हमें क्या ये बता पाएंगे कि हमने कितने घन का इस्तेमाल किया होगा कि ये पूरा बॉक्स पूरा ऊपर तक यहाँ तक जो है इस बॉक्सेस से भर गया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 घन है यानी 5 गुना 2। अब देखिए ये 5 गुना 2 कैसे आया, इस आकृति को जो आकृति नंबर 3 है इसको जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस तरफ से ध्यान से देखिए कितने घन लगाए गए हैं, ये हम यहाँ से पहचान सकते हैं। देखो ये एक और ये दूसरा घन साथ में लगे हुए हैं ना। सामने की तरफ से अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर कितने घन है, यानी ये वर्ग में गिन लेती हूँ उतने ही घन होंगे, 2 3 4 और ये 5। सामने की तरफ से गिना तो 1 2 3 4 5 और साइड की तरफ से जब आपने गिना तो ये 2 घन थे। तो यानी कुल कितने घन यहाँ पर लगाए गए, एक परत में कितने घन लगाए गए, 10, क्योंकि 5 इधर से गिने थे 2 इधर से, तो 5 गुना 2 10 घन की परत जो है बिछानी पड़ी एक परत में। तो इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसे 3 परतों की आवश्यकता होगी। इसको देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक और परत आ सकती है यानी इसके ऊपर एक और इस तरीके का घन आ सकता है और उसके ऊपर भी एक और घन आ सकता है। एक परत में कुल 10 घन थे और तो 3 परतें अगर लग जाएंगी तो उसके अंदर कितने घन हो जाएंगे, कितने घन हो जाएंगे सोच के बताइए। एक परत में यदि 10 घन लगे तो 3 परतों में कितने घन लग जाएंगे, 10 गुना 30 यानी 30 घन मुझे पूरी की पूरी 3 परतें बिछाने में लगेंगी, जिसमें कि मेरा ये जो घनाभ था ये पूरी तरीके से घन से भर जाएगा। इस तरीके से ये पूरा घनाभ जो था ये पूरा का पूरा घन से भर जाएगा और 30 घन मुझे इसके अंदर डालने पड़ेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए बेटा क्या दिया गया है। इसके बाद हमें बताया जा रहा है इस वर्कशीट में बेटा कि इस बॉक्स की जो लंबाई है वह 5 मात्रक बन जाएगी, चौड़ाई 2 मात्रक बन जाएगी और ऊंचाई 3 मात्रक बन जाएगी। देखो इसको समझ लेते हैं बेटा, कैसे ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाली है। ये भुजा जो होती है यह कहलाती है घनाभ की लंबाई यानी एल। तो देखिए इसमें कितने घन लगाए गए थे, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए जो लंबाई है वह 5 बन गई। चौड़ाई क्या होती है बेटा, ये होती है घनाभ की चौड़ाई। इसके अंदर कितने घन लगाए गए थे, देखिए 2, तो इसीलिए जो ये देखिए चौड़ाई का मात्रक 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद है ऊंचाई है 3 मात्रक, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये जो ऊंचाई थी यानी कितना ऊंचा था डब्बा, इसमें कितने घन लगे, 1 2 3, तो इसीलिए बेटा यहाँ पर ऊंचाई लिखी गई है 3 और लंबाई थी 5।
अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 3 घन आएंगे जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके मिले। देखिए 5 गुना 2 गुना 3 जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसी को अगर मैं गुना कर देती हूँ तो क्या बनता है 30, और 30 ही जो घन की आकृतियां थी, यानी जो छोटे वाले घन थे, ये मैंने इस बड़े वाले घनाभ में डाले, ये जानने के लिए कि इसके अंदर कितना स्थान है। इसके बाद देखिए बेटा क्या बताया गया है कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को हम आयतन कहते हैं, यानी घनाभ के अंदर कितने घन डाले जा सकते थे उसको हमने आयतन बोला। यानी किसी भी वस्तु द्वारा उसके द्वारा घेरे जाने वाले स्थान के माप को हम आयतन बोलते हैं। अब जो हमने ऊपर घनाभ के आकार का बॉक्स देखा उसका आयतन क्या होगा, जितनी वह जगह घेर रहा है उसको बोलेंगे। लंबाई के लिए कितनी जगह घेर रहा है 5, चौड़ाई के लिए 2 और ऊंचाई के लिए 3। तो इसी को जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 घन मात्रक। अब आपने ध्यान दिया बेटा कि जब भी आपने आयतन निकाला तो आयतन निकालते समय आपने घन मात्रक का इस्तेमाल किया, इसका आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूला दिए गए हैं बेटा, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। पिछली वर्कशीट में आपने घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज की वर्कशीट में आपने आयतन के बारे में सीखा है और यह भी सीखा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो घनाभ के लिए देखिए बेटा क्या फॉर्मूला लिखा गया, लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको हम L × B × HB बोल देते हैं। इसके बाद है घन का आयतन, क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा को हम S से भी दर्शा सकते हैं, S का मतलब साइड होता है, तो S × S भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटा आज की वर्कशीट में एक प्रश्न दिया गया है, उसको हल कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो सूत्र हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में। देखिए क्या प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न जो यहाँ दिया गया है, माचिस की डिब्बी के माप, माचिस की डिब्बी के माप का मतलब यह इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। यह इसकी लंबाई है, यह इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ है, और यह इसकी हाइट यानी ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देने के बाद बोला गया है कि इस डिब्बी में ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। आपको एक माचिस की डिब्बी की सारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, आपसे 12 का पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए एक डिब्बी का आयतन कैसे निकलेगा, डिब्बी का माप हमें दे रखा था, तो डिब्बी का माप से आयतन कैसे आएगा, L × B × H। यही फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, इसी फॉर्मूला में हमने वैल्यू डाल दी L, B और H की। इसके बाद आपसे देखिए क्या दिया गया है, L, B और H को गुणा कर हमारा जो उत्तर आ रहा है वह आ रहा है 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने ध्यान देना है कि ये घन मात्रक का इस्तेमाल होगा जब भी हम आयतन निकालेंगे। जब भी आप क्षेत्रफल निकालते थे तो आप वर्ग मात्रक का इस्तेमाल करते थे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे जब आप क्षेत्रफल निकालते थे। जब आप किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब भी हम आयतन निकालते हैं तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, अगर सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हों। तो अब देखिए बेटा आपने यहाँ पर आयतन निकाल लिया। आयतन निकालने का मतलब था कि उसके वो एक डिब्बी कितनी जगह घेर रही होगी, लेकिन हमें कितनी डिब्बियों के लिए चाहिए था, 12 डिब्बियों का आयतन। तो जो हमारा एक डिब्बी का आयतन आया था 15, उसी को हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा, और वह के कितना आ रहा है 180। अब सेंटीमीटर क्यूब लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन मात्रक में निकाला जाता है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं बेटा, अब प्रयास कीजिए वाले जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं हम उसको शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है आपको कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। आपसे बोला जा रहा है कि कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए अपने कमरे में जहाँ बैठे हुए हैं कि वह कमरा किस आकृति का है। वह कमरे की आकृति सोच के बताइए जल्दी से क्या होगी, कमरे की आकृति होगी घनाभ की आकृति, क्योंकि यहाँ पर हमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताया गया, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ में होती है। तो कमरे के आयतन निकालने का मतलब हमें घनाभ का आयतन निकालना है। अब आप सोच के बताइए जल्दी से कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला यानी सूत्र जो आपने पढ़ा था अब आपको याद है, यस कई बच्चों को याद आ रहा है, क्या था, L × B × H। बहुत आसान था, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो भी दी गई थी उनको गुणा कर देना है। तो चलिए मान डाल देते हैं, 5 × 4 ×
3, बहुत आसान है। अब इसको गुणा कर लीजिए, पहले 5 की गुणा 4 से कीजिए, क्या आएगा, 5 चौक 20, 20 गुणा 3 क्या आ जाएगा, 20 तिया 60। क्या हमारा प्रश्न यहीं खत्म हो गया? नहीं, अभी हमने इसका मात्रक नहीं लिखा, मीटर लिखेंगे। और मीटर के इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ छोटा सा क्यूब। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आप मात्रक लिखते हैं तो m लिखने के बाद क्यूब जो यानी घन जो आप लिखते हैं m के ऊपर छोटा सा लिखते हैं। जैसे आप अपने सिर के ऊपर टोपी पहनते हैं, उसी प्रकार ये क्यूब छोटा सा लिखा जाता है m के ऊपर। कई बच्चे कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं m और ये 3 बड़ा सा, ये गलत है। तो आपको जब भी कोई मात्रक लिखना है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो m लिखकर उसके ऊपर आप छोटा सा 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि एक घन आकार, अब की बार घन की आकृति का डब्बा है और उस डब्बे का किनारा यानी भुजा जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है। आपसे बोला गया है कि डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पहले से आपको बता दिए कि डब्बे की क्या आकृति है, घन के आकार की आकृति है, और उसकी जो भुजा है यानी जिसको हम एस से दर्शाते हैं वह है 10 सेंटीमीटर। अब जल्दी से याद कीजिए कि घन का आयतन क्या होता था, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, जिसको हम इस तरीके से लिखते थे, भुजा गुना भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं, या फिर एस गुणा एस भी लिख सकते हैं। एस का मतलब साइड, और भुजा दोनों एक ही जैसी होती है। तो एस की जगह पर मान डाल दीजिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 गुना 10 गुना 10, अब 10 की गुना 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1000। और इसके साथ मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। सेंटीमीटर में आपको भुजा दे रखी थी तो मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न और जो सारे एग्जाम्पल है आप उसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस करके अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से फोटो क्लिक करके भेजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली बार इस वीडियो की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।